अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आगाज़ किस्त में रात का मंजर दिखाया जाता है। कुंदूज, कुंदुगदू और तमाम सिपाही अर्तुल की तलाश कर रहे होते हैं। ये लोग पैरों के निशान ढूंढते हैं। इसके बाद मंजर पलटता है। अर्तुल को बेबुलत कहता है कि तुम गलत चीज के पीछे गए हो। अगर तुम सीधे रास्ते पर होते तो मंगोल कभी भी मुदाखलत न करते और ये सब तुम्हारे साथ न होता। अर्तुल कहते हैं, अगर जरूरत पड़ी तो मैं अपनी जान भी अदल के लिए दे सकता हूँ। जिन लोगों ने तुम्हें इस रास्ते पर लगाया वो इस सल्तनत को खत्म कर देंगे। अल-बास्ती कहता है कि मैंने सल्तनत को अपने आबाओ अजदाद से पहले जाना। कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ मैंने सल्तनत के लिए खून न बहाया हो। इसकी हिफाजत के लिए मैंने मंगोलों को भी बर्दाश्त किया। अर्तुल कहते हैं, गीदड़ कभी भेड़ियों पर हुक्मरानी नहीं कर सकता। अल-बास्ती, तुम अकेले इसलिए रह गए हो क्योंकि तुमने गद्दारी और गफलत का रास्ता चुना। अब तुम लगड़ भग्गों के साथ मिल गए हो, लेकिन तुम ये अच्छी तरह जान लो, जब तूफान इस खूनी जगह आएगा फिर सिर्फ तुम अपने पंजे देख सकोगे। बेबुलत कहता है कि तुम कौन हो अर्तुल, तुम्हारे पीछे कौन है। इतने में आरेको बुका बोलता है कि बिच्छू। आरेको बुका के पांव की तरफ एक बिच्छू आ रहा होता है। वो झट से अपना खंजर निकाल के बिच्छू के दो टुकड़े कर देता है, लेकिन उसकी आंखें बंद होती हैं। ये मंजर देख के बेबुलत कहता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि बिच्छू तुम्हारी तरफ आ रहा है। आरेको बुका कहता है कि ताकतवर होने के लिए सिर्फ जिस्मानी ताकत ही नहीं, हसासियत भी चाहिए होती है। हसासियत जो सोते हुए बता दे बिच्छू आया है, ये बिच्छू हमारे लिए फायदा मंद होगा। इतने में सिपाही आके बताता है कि हमारे आदमियों ने खून लगा कपड़ा रख दिया है। आरेको बुका कहता है कि अब एक खूनी महफिल का इंतजार करो, इस बिच्छू को लो और इसका जहर निकालो। कुंदुगदू के आने पर ये काम में आएगा। अर्तुल ये बातें सुन के बिल्कुल मुतमईन रहते हैं। आरेको बुका खड़ा होके अर्तुल को कहता है कि तुम भी बहुत जल्द अपने भाई से मिल जाओगे। इसके जवाब में अर्तुल कहते हैं, तुम भी अलंचक से जल्द मिलोगे। सुबह खून जरूर बहेगा, तलवारें हमें बताएंगी कि वो किसका होगा। इसके बाद दोबारा सिपाहियों को अर्तुल की तलाश करते दिखाया जाता है। इन सब के हाथों में एक एक मशल होती है। बंसी कहता है कि हमें अभी तक कोई सुराग नहीं मिला। ऐ मेरे अल्लाह, कोई तो सुराग दिखा दे। जब कोई सुराग नहीं मिलता तो बंसी उदास होकर जमीन पे बैठ जाता है। कुंदुगदू कहते हैं कि इस अंधेरे के बाद सुबह जरूर आएगी। क्या ये सच नहीं कि हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। इतने में एक सिपाही कहता है कि कोई आ रहा है। मलिक शाह दौड़ के आता है और कहता है कि कुंदूज साहब को कोई सुराग मिला है। इसके बाद तमाम लोग कुंदूज की जानिब दौड़ते हैं। इसके बाद मंजर पलटता है। तुर्गुत के पास उस्ताद कुरान पाक की तिलावत कर रहे होते हैं। इसी दौरान तुर्गुत खुद को एक खुले आसमान तले देखता है। उसके चारों तरफ फूल होते हैं और उसने सफेद रंग का लिबास ज़ेबे तन किया होता है। इसके बाद वो खड़ा होके चारों तरफ देखता है। इसके बाद तुर्गुत एक नदी के पास पहुंचता है। नदी के पास एक सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग बैठे होते हैं जो के गुलाब के पौधे लगा रहे होते हैं। वो बुजुर्ग तुर्गुत को देख के खुशामदीद कहते हैं। तुर्गुत कहता है कि ये कौन सी जगह है और मैं कहाँ हूँ। बुजुर्ग कहते हैं कि तुम ना यहाँ हो और ना अगले जहान, तुम आज भी नहीं हो और ना कल, बस अभी अभी में ही हो। तुर्गुत कहते हैं कि आप गुलाब का पौधा क्यों लगा रहे हैं। बुजुर्ग कहते हैं कि इन्होंने बताया कि शहादतें हुई हैं और हमने इनकी राह में गुलाब लगा दिए। तुर्गुत अपने जिस्म पे हाथ लगा के कहता है कि क्या मैं भी शहीद हो गया हूँ। बुजुर्ग कहते हैं कि शहीद शाहिद होता है। अगर तुमने अभी इसको नहीं देखा तो अभी तुम्हारा वक्त नहीं है। जब तुम शहीद हो जाओगे तो तुम्हारे पास कोई सवाल नहीं रहेगा। इसका मतलब है कि तुम सवालों से निकलकर अल्लाह की नेमतों से महसूस होना शुरू कर दोगे। इसके बाद वो बुजुर्ग तुर्गुत को कहते हैं कि अल्लाह का नाम लेके इस नदी से पानी पियो। तुर्गुत बिस्मिल्लाह पढ़ के पानी पीता है। कुंदूज को अपने वालिद के लिबास का टुकड़ा मिलता है।
कुंदुगदू भी वहाँ पहुँचते हैं। कुंदूज कहता है कि ये टुकड़ा मेरे बाबा के कपड़ों का है। कुंदुगदू कहते हैं कि तुमने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन हो सकता है कि ये हमें भटकाने के लिए रखा गया हो। बंसी कहता है कि अगर हम इसका पीछा नहीं करते तो कैसे पता चलेगा। कुंदुगदू कहते हैं कि हम यकीनन पीछा करेंगे। इसके बाद मंजर पलटता है। गार के अंदर अर्थुल तकलीफ में होते हैं और वो याद करते हैं कि उनके शेर सिपाही कैसे शहीद हुए और कैसे जख्मी हुए। वो तमाम मंजर याद करते हैं। वो ये भी याद करते हैं कि मर्गन को किस तरह से शहीद किया। अर्थुल कहते हैं सारी ताकत बेमिसाल है अल्लाह, हमें जालिमों के सामने झुकने मत देना। तुम्हारी मर्जी के बगैर हमारी रूह हमारे जिस्म से नहीं निकल सकती। मुझे मेरे शहीदों का बदला देने की तौफीक अता कर। ये कहते हुए अर्थुल की आंखों से आंसू रवा होते हैं। इसके बाद इल बिल्गे के पास अब्दुल रहमान आते हैं और कहते हैं कि घोड़े तैयार हैं, हम थोड़ी देर तक तलाश के लिए निकलेंगे। इल बिल्गे कहती हैं कि मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगी। अब्दुल रहमान कहते हैं कि कबीले की हिफाजत आपका यहाँ रुकना जरूरी है। अगर आपकी गैर मौजूदगी में अल-बास्ती यहाँ आ गया तो मुश्किलात होंगी। इल बिल्गे कहती हैं कि अगर अल-बास्ती ने अर्थुल को अगवा किया तो वो यहाँ नहीं आएगा। इसके बाद सुबह का मंजर दिखाया जाता है। गंजा आरी को बुका कहता है कि रास्ते में एहतियात करना। वो अर्थुल को हर जगह तलाश कर रहे हैं। अगर मेरी वापसी पर अर्थुल सही सलामत न मिला तो तुम्हारी खैर नहीं होगी अल-बास्ती। अल-बास्ती कहता है कि फिक्र न करो, वो कोई उड़ता हुआ परिंदा भी नहीं देख सकेंगे। तुम पहले जाके कुंदुगदू को पकड़ो। इसके बाद अल-बास्ती अर्थुल को घोड़े पे बिठा के किसी खुफिया मकाम की जानिब निकलता है, लेकिन अर्थुल इसके बरअक्स बहुत मुतमईन होते हैं। दूसरी तरफ इल बिल्गे भी अब्दुल रहमान के साथ सबसे आगे घोड़ा दौड़ाते हुए निकलती है। अर्थुल साहब को दरख्त के साथ बंधा दिखाया जाता है। बेबुलत का सिपाही उन्हें पानी देने की कोशिश करता है, लेकिन इसी दौरान बेबुलत दौड़कर बर्तन को किक मारता है और पानी दूर जा गिरता है। वो कहता है कि तुम्हें पानी देने के लिए किसने कहा? ये ना कुछ खाएगा और ना पिएगा, अब यहाँ से दफा हो जाओ। इसके बाद बेबुलत अपना खाना मंगवाता है और कहता है कि मैंने हमेशा इस दिन का इंतजार किया कि जब तुम मेरी कैद में होगे। अब मैं तुम्हें अजियत देने का कोई मौका नहीं छोड़ूंगा। अर्थुल कहते हैं कि तुम एक ऐसे कुत्ते की तरह हो जो अपने मालिक के लिए शिकार करता है, एक ऐसा कुत्ता जो फेंकी हुई हड्डी के पीछे भागता है। अल-बास्ती कहता है कि हमारे हालात बिल्कुल एक जैसे थे, तुम्हारे साथ भी तुम्हारे सिपाही थे, लेकिन फिर क्या हुआ? हमने सबको तुम्हारी आंखों के सामने ज़िबा कर दिया। तुमने अपनी आंखों के सामने देखा कि मैंने किस तरह तुर्गुत पर तलवार चला दी। अर्थुल कहते हैं कि मेरी आंखों में अच्छी तरह से देखो अल-बास्ती, देखो वो बदला जो मैं तुमसे लूंगा जब मेरी तलवार तुम्हारे टुकड़े कर देगी। अल-बास्ती कहता है कि तुम्हारा भाई तुम्हारा इंतजार कर रहा है, तुम इसका इंतकाम नहीं ले सकोगे, लेकिन फिक्र न करो, तुम जल्द ही अपने अंजाम को पहुंचोगे। अर्थुल चुपके से अपने हाथों में मट्टी इकट्ठी कर लेते हैं और कहते हैं कि रास्ता काफी लंबा है अल-बास्ती, इतनी जल्दी फैसला मत सुनाओ। अल-बास्ती आगे बढ़ के कहता है कि तुम क्या करोगे? क्या तुम अपने मुंह बोले भाई की आंखों में आखिरी दफा देखना चाहते हो? क्या तुमने मौत और अल-बास्ती का डर इसकी आंखों में देखा था? फिक्र ना करो, मैं तुम्हारा अंजाम भी वैसा करूंगा। इसी दौरान अर्थुल तेजी से बेबुलत की आंखों में मट्टी डालते हैं। अल-बास्ती चीखने लगता है और कहता है जल्दी से पानी लाओ। अर्थुल कहते हैं कि तुम्हारी आंखें निकालने से पहले मैं हरगिज नहीं मरूंगा। इतने में सिपाही पानी लेकर आता है। बेबुलत जल्दी से अपनी आंखें धोता है। आंखें साफ करने के बाद बेबुलत कहता है कि तुम्हारी मौत बहुत दर्दनाक होगी अर्थुल, ये ऐसी मौत होगी कि शैतान भी डर जाएगा।